Good morning students, this is class 8 and today we shall learn how to solve exercise 3.1 questions. Let's see. You can see this is the very first question of exercise 3.1. Given here are some figures and question asks classify each of them on the basis of following: simple curve, simple closed curve, polygon, convex polygon and concave polygon. So first of all, what is simple curve? तो इसमें से हम देखेंगे सिंपल कर्व कौन कौन सा है. तो सिंपल कर्व हमारा है पहला फिगर, दूसरा फिगर, पांचवा फिगर, छठा फिगर और सातवां फिगर. ओके. फिर इसके बाद सिंपल क्लोज्ड कर्व. सिंपल क्लोज्ड कर्व में जब हम देखेंगे, चूंकि हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में व्हाट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व. पहला फिगर सिंपल क्लोज्ड कर्व है, दूसरा फिगर भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पांचवा फिगर भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है और छठा भी है और सातवां भी है. ओके. ऐसा क्यों? क्योंकि वह क्लोज्ड कर्व जो अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा. नाउ पॉलीगन. देयर आर two polygons here. Why? Because in polygon only straight line within. Okay. केवल उसमें स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. तो फिगर 1 में स्ट्रेट लाइन है, फिगर 2 में स्ट्रेट लाइन है, बाकी सब में कर्व लाइन है. जैसे आप फिगर 5 में देख सकते हैं कर्व है, 6 में कर्व है, 7 में कर्व है, 3 में कर्व है, 4 में स्ट्रेट है बट इंटरसेक्ट कर रहा है. इसीलिए पॉलीगन हमारा कौन सा होगा? 1 and 2 होगा. कॉन्वेक्स पॉलीगन. कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे किसी क्लोज फिगर के वो 180 से कम होने चाहिए. तो आप देख सकते हैं फिगर 2 में ऑल इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री. So therefore figure 2 is convex polygon. And what is concave polygon? Concave polygon के लिए किसी भी पॉलीगन में अगर एक भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है तो वह कॉन्केव पॉलीगन कहलाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी डायगोनल्स डज each of the following है? एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होंगे? चलिए देखते हैं. एक तो हम फिगर ड्रॉ करके देख सकते हैं. ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है. कॉन्वेक्स का मतलब जिसके ऑल इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से लेस हो. तो आप देख सकते हैं ये सभी एंगल 180 डिग्री से लेस हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में सारे आ जाएंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम एक्सेट्रा. फॉर्मूला के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं. जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स पता करने हो किसी पॉलीगन में तो कैसे करेंगे? n-3/2 where n is the number of side of that polygon. So in quadrilateral there are 4 sides, so number of diagonals 4 bracket में 4 minus 3/2, 4/2. So therefore the diagonals are 2. Okay. इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके नंबर ऑफ डायगोनल पता कर सकते हैं. दिस इज सेकेंड पार्ट बी, रेगुलर हेक्सागन. यहाँ पर भी हमें सेम प्रोसीजर को अप्लाई करना है. या तो हम फिगर बना के कंसीडर कर लेंगे कि कितने डायगोनल हैं. ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन. रेगुलर मीन्स ऐसा फिगर जिसके सभी साइड्स, ऐसा पॉलीगन जिसके सभी साइड आपस में क्या हो? इक्वल हो.
which has 9 diagonals. Okay, AE, AD, AC, BF, BE, BD, CF, CE and DF एक्सेट्रा। बट अगर हम डायग्राम इस तरीके से नहीं कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ साइड इन हेक्सागन आर 6, सो वी हैव टू पुट हियर 6 ब्रैकेट में 6 माइनस 3/2, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 3, 3 6 जा 18/2 is equal to 9. So there are 9 diagonals in regular hexagon. I hope you understood. Now this is question number 3 of exercise 3.1. What is the sum of the measure of angle of convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? तो इसमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, और अगर वो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं है तो क्या होगा, कॉनकेव होगा। तो उसमें भी हमें चेक करना है। तो काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल करना क्या है, वी कंस्ट्रक्ट ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ABCD, उसमें फिर हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे AC को ज्वाइन करेंगे। AC क्या है, डायगोनल्स है। ये डायगोनल्स क्या करेगा, क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ABC एंड ADC। फिर इसमें हम नॉमेनक्लेचर कर देंगे एंगल्स का 1 2 3 4 5 6। So in triangle ABC there are 3 angles, angle 3 4 6, which is equal to 180 degree. Why? Because angle sum property of triangle. ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC एंगल 1 2 एंड 5 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी सेम प्रॉपर्टी से होगा। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360 डिग्री। हेंस द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, जो कि हमने प्रूव कर लिया। ओके, सिमिलरली यू कैन ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द एंगल ऑफ नॉट कॉन्वेक्स। ओके, एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विच इज नॉट कॉन्वेक्स मीन्स कॉनकेव। तो इसको आप पता कीजिए। लेट अस ड्रॉ ए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। यस, दिस प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड ट्रू फॉर ए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्या करेंगे, B और D को ज्वाइन कर दीजिए, सभी को नाम दीजिए। दोनों ट्राइंगल का सम यहाँ पर भी क्या आएगा, 360 डिग्री। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। Examine the table. Each figure is divided into triangles and the sum of angles reduced from that. तो इसमें हम देखेंगे एक ट्राइंगल है तो इसका एंगल कितना होगा, 3 होगा। इसमें 4 साइड हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, इसीलिए इसका एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं पेंटागन है। पेंटागन में 5 साइड हैं तो इसीलिए इसमें 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो यहाँ कितना होगा एंगल, 540 डिग्री होगा। इसी तरीके से हमें पता करना है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल ऑफ द सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड 7। अगर एक कॉन्वेक्स पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड जो है 7 है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। चलिए देखते हैं। From the above table, we conclude that the sum of all the angles of the polygon of number n is equal to n minus 2 into 180 degree। ये फॉर्मूला है n minus 2 into 180 डिग्री, जिससे आप पता कर सकते हैं कि किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम कितना है। या तो इसकी जगह आप इस फॉर्मूले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ क्या है, 2n minus 4 into 90 डिग्री राइट एंगल। ओके, इससे भी आप काफ़ी आसानी से पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ पार्ट करके।
नंबर ऑफ साइड कितने हैं, 7 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम निकाल लेंगे n-2 मीन्स 7 - 2 इंटू 180, 5 इंटू 180 इज इक्वल टू 900 डिग्री। ओके, अगर ये नंबर ऑफ साइड 8 हो जाए तो फिर क्या होगा, हम जहाँ पर भी n होगा उसको 8 से रिप्लेस कर देंगे। 8 - 2 इंटू 180 डिग्री, 6 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 1080 डिग्री। ओके, इस तरीके से काफ़ी आसानी से आप रिमेनिंग पार्ट भी निकाल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन आस्क व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। एज वी नो about the regular polygon, it means the polygon which have all sides equal is called regular polygon. State the name of the regular polygon of 3 side। तो 3 साइड के रेगुलर पॉलीगन का नाम क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। 4 साइड में रेगुलर पॉलीगन का नाम क्या होगा, स्क्वायर। एंड 6 साइड में रेगुलर पॉलीगन का नाम क्या होगा, रेगुलर हेक्सागन। ओके, रेगुलर हेक्सागन। इस तरीके से आप आसानी से पता कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल है। अभी हम लोगों ने जाना कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ या और एंगल सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। इट मीन्स द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। So what will we have to do here? We will add all the interior angles, 50 plus 130 plus 120 plus x degree is equal to 360। तो अभी आप जानते हैं क्या करना है, 300 डिग्री प्लस x is equal to 360। So x is equal to 360 minus 300 is equal to 60 degree। So the value of x is 60 डिग्री। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री आ गई। ओके, इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या है। एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर भी सेम फिनोमिना का इस्तेमाल करेंगे, मगर यहाँ हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे बाहर का एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। हमें इंटीरियर एंगल चाहिए, तो हमें मालूम है कि ये लीनियर पेयर, ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। तो लीनियर पेयर एंगल में हम क्या करते हैं, एक एंगल को 180 में से, अगर इस एंगल को निकालना है तो आप 180 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री आ जाएगा। चलिए देखते हैं। x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये वाला एंगल कैसे निकला, 180 में से 90 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 90 आ गया। ये सभी ऐड करेंगे तो 220 डिग्री x। सो x इज इक्वल टू 360 माइनस 220 इज इक्वल टू 140 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। यू कैन सी फाइंड x प्लस y प्लस z। तो आप देख सकते हैं हमें एक्स वाई जेड एक्सटीरियर एंगल का सम पता करना है। वैसे तो हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन का हमेशा 360 ही आएगा, लेकिन इसको कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इस वाले एंगल को फाइंड करेंगे। इस वाले एंगल को तो हमें मालूम है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं इसको एंगल ए मान लेता हूँ तो एंगल ए को हम सिंप्लीफाई करेंगे। ए प्लस 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। अभी क्या पता करेंगे, हमें मालूम है कि ये सब एंगल क्या हैं, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर एंगल हैं। ये भी लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर। तो हम क्या करेंगे, y को निकालेंगे। तो y को कैसे निकालेंगे, 180 में से a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। सिमिलरली z को निकालेंगे, z में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 में से तो आ जाएगा z की वैल्यू 150 डिग्री। इसी तरीके से हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। x प्लस 90 गिव अस 180 डिग्री, y बिकॉज लीनियर पेयर। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 गिव अस 90 डिग्री। Thus
x plus y plus z, the sum of these three angles becomes 360 degree. Like this we can easily simplify. I hope you understood.